बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि उनके चरणों में हमारा मन लगा रहे, हमारा मन लगा रहे। क्योंकि उनके चरणों में हमारा मन लगा रहता है तो लगा रहेगा, तो हम कोई गलती नहीं करेंगे, किसी गलती को नहीं करेंगे, या किसी का हक नहीं छीनेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। देखिए, बहुत ऐसी ये रिश्ता है, बहुत ऐसी नारियाँ, नर या नारियाँ दोनों भी आ सकती हैं, इसमें दोनों भी आ सकती हैं। वो अपने मोह बस उनको लगता है कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, हम ही सब कुछ कर लेंगे और हमारे बनाए नियम में ही हमारे ज़िंदगी में आएगा, हमारी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे भागवत गीता में ही आता है, माता देवकी को कंस ने कितना सताया। उनको लगता है कि इनके बच्चे को हम मार देंगे तो हम अमर हो जाएंगे, हम अमर हो जाएंगे, धर्मा रहेंगे। अपने पिता को तो कारागार में डालकर वो खुद राजा बन ही गया था। ऐसे कलयुग में भी बहुत ऐसे नारियाँ भी हैं, नर भी हैं, ऐसा किया करते हैं। लेकिन अपने कर्मों का तो परिणाम अपने जीवन में आना ही है। जैसे लाखों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे हमारे किए गए कर्म भी हमें ढूंढ लेता है। तो ऐसी नारियों से निवेदन है, बहुत ऐसी नारियाँ हैं जो जैसे सुपनेखा रामायण की हैं। वो गलत सलाह देकर भाई को भड़काती हैं और उनके कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। एक सत्संग में ही कहा करते थे, एक महाराज, कौन से महाराज थे शायद याद नहीं आ रहा है, लेकिन सत्संग में ही सुनी मैं। वो बता रहे थे कि किसी युद्ध में, किसी लड़ाई में सुपनेखिया का हस्बैंड को रावण ने ही मारा था, तो मन में ठान ली थी कि मैं इनके कुल का सर्वनाश कर दूंगा। वैसे आज भी बहुत सारी बहनें हैं जो मन में ठान ली है कि अपने भाई, अपने मायके के घर वाले को शांत नहीं बैठने दूंगी, सब पे अपना हक चलाऊंगी, सब पे अपना हक चलाऊंगी और उनको बर्बाद करके रखूंगी। और बर्बाद करने पे आतुर हो जाती हैं और करती भी हैं। तो ऐसे भाइयों या जो कोई भी है अपने उनसे निवेदन किया करती हूँ कि चाहे जो कोई भी रिश्ता है निभाए, हर रिश्ता को कदर करे, पर उतना ही करे जितना करने लायक है। जो करने लायक नहीं है उसे न करे। और मोह बस किसी की गलती का बढ़ावा नहीं तो वो गलती कहाँ तक जाएगी, क्या करवाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसी रिश्ते हैं, ऐसी क्या बताएं। बहुत ऐसी नारियां हैं जो खुद उपदेश दिया करती हैं और अपने जीवन में नहीं उतारती हैं। तो वही उपदेश फलता है जो अपने जीवन में उतारा जाता है। जो अपने जीवन में नहीं उतारा जाता है वो किसी की ज़िंदगी में फलता नहीं है और असर भी नहीं पड़ता है। और जो जानते हैं वो तो जवाब दे दिया करते हैं, तू अपनी ज़िंदगी में उतारता है क्या कि मैं उतारूँ, तेरे को क्या हुआ, ना लाभ हुआ क्या। तो उससे लाभ होता भी नहीं है। जो सत्य है उसी से तो लाभ होगा, जो गलत होगा उससे लाभ होता भी नहीं है। कभी गलती ही रहती है और गलती गर्त में ही गिराती है, खाई में ही गिराती है, नुकसान ही पहुंचाती हैं। गलती ही रहती है। तो ऐसी नारियाँ होती हैं जो दूसरे को धर्म का उपदेश दिया करती है, अपने अलग अलग से किया करती हैं। क्या बताएं। तो उन नारियों या नर से निवेदन है कि वो अपने ज़िंदगी में खुद रहे, दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद न करे, जो दूसरे की ज़िंदगी में दखल न दे, दूसरे की ज़िंदगी का मालिक न बने। और वो जो हैं अपनी ज़िंदगी उनके ऊपर सौंप देते हैं, उनके इशारे पे नाचते हैं। उनसे भी कहा करती हूँ कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो नहीं करते हैं, और वो जो करते हैं वो भी छोड़ने की शक्ति आपके अंदर है। तो दूसरे पर किस लिए आश्रित रहे। हाँ, आश्रित रहे, उनके बात भी माने, लेकिन जो मानने लायक है, जो करने लायक हैं,
अपनी भी ज़िंदगी है, खुलकर जी लीजिए, किसी का गुलाम न बनिए, किसी का गुलाम न बनिए। लेकिन हाँ, एक बात और भी है कि गलत ना करें, अपने मन से भी गलत ना करें। हाँ, सही सलाह किसी ने दे रहे हैं, चाहे नर हो या नारी, या कोई रिलेशन का भी कोई है, तो उसका बातें मान लेना चाहिए, उसका बातें मान लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में खुश और मस्त रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। क्या बताएं, तो ऐसी ऐसी नारियाँ भी हैं, नर हैं, ऐसे तो बहुत ऐसी नारियाँ भी हैं और नर भी हैं जो दूसरे किसी का हक छीनते हैं। उनको लगता है कि हक छीन कर मैं धनवान बन जाऊंगा, बुद्धिमान बन जाऊंगा और क्या बताएं, सब कुछ से आगे निकल जाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और जो मेहनत से कमाते हैं, अपने ईमानदारी से जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, वही अपना रहता है, वही अपना रहता है और वो ज़्यादा दिन तक भी जाता है, ज़्यादा दिन तक भी जाता है। लेकिन इसमें तो नर या नारी हैं जो बहुत किसी के हक छीनती हैं, क्या क्या नहीं छीन लेती, खुशी का हक छीनती हैं, धन दौलत का हक छीनती हैं। और कितने तो ऐसे हैं जिस किसी का ज़िंदगी का सब कुछ छीन लेती हैं, सब कुछ छीन लेती हैं। और जब उनके ज़िंदगी में आता है, जब उनके ज़िंदगी में आता है तो दूसरे का सहारा लेती हैं, सहारा लेती हैं और अपने ज़िंदगी का एक ख्याल नहीं रखती हैं, ख्याल नहीं रखती हैं। और सब किसी का गलती ही सलाह देकर अपने बस में रखना चाहते हैं या चाहती हैं। तो वैसे वैसे लोगों का इशारे पे न नाचे आपकी ज़िंदगी है और बहुत कीमती हैं, शक्तिमान भी हैं, इसमें शक्ति भी हैं, शक्ति भी हैं। तो दूसरे किसी पे अपना सब कुछ न छोड़ दीजिए, सब कुछ न छोड़ दीजिए, कुछ अपना भी जिम्मेवारियाँ उठाइए, जिम्मे उठाइए और अपनी जिम्मेवारियों को निभाइए। आपसे कोई गलती होगी ही नहीं, होगी नहीं। और सच्चाई पे चलिए, आप सब कुछ अर्जित कर सकते हैं जो आप जिस किसी से छीनना चाहते हैं तो छीनने की आस न रखें, किसी का लालच न रखें, किसी की धन संपत्ति इज्जत अस्मत जो कुछ भी है छीनने का आदत न रखें, आदत न रखें। जय हिंद, जय हिंद।